ये अब तक नहीं आई, क्या कर रही है ये। मैं उस दिन ठंड में कर्राते हुए उसका इंतजार कर रहा था। पार्क में अकेला मैं ही बचा हुआ था। रात के तकरीबन 8 बजे मैं अकेला वहां पर घूम ही रहा था कि अचानक मैंने नोटिस किया कि एक महिला बुर्का पहने हुए बेंच पर जाकर बैठ गई। मुझे लगा कि शायद वो कहीं विशाखा ना हो, अपना मुंह छिपाते सबसे छुपाते आई हो। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो एक हैट पहने हुए इंसान मेरी ओर देखकर घूरने लगा। मैं थोड़ा उसे देखकर घबरा गया और मुझे लगा कि अगर विशाखा होती तो आकर मुझसे बात करती। ये कोई और ही है। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। 9 बजे तक मैं इंतजार करता रहा और फिर ठंड ज्यादा हो जाने की वजह से मैं वहां से निकल गया। उसके बाद रात भर मैं सो नहीं पाया। विशाखा मेरी गर्लफ्रेंड, 2 साल का रिलेशनशिप था हमारा, लेकिन कुछ टाइम पहले हमारी लड़ाई हो गई थी। यही कुछ हफ्ता हुआ होगा। बात कुछ यूं थी कि मैं एक लड़की की उसके आगे तारीफ करने लगा और उसे वो अजीब लगा। वो जेलस हुई, वो ठीक था, लेकिन उसे ऐसा था कि शायद मैं उसके अलावा और भी लड़कियों में दिलचस्पी लेता हूं। तब से बात इतनी बढ़ गई कि आते आते हम लोगों की बातें बिल्कुल ही बंद हो गई। आज अचानक उसका मैसेज आया, वो मिलना चाहती थी पर आई ही नहीं। मैंने उसे कॉल भी किया पर उठाया नहीं। अगली सुबह मैं कैंटीन में बैठा हुआ था, तभी अचानक से विशाखा मेरे पास आई और कहने लगी, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम अचानक से यूं मुझे इस तरह से बिहेव करके गुस्से से बोलोगे और फिर जब मैं मिलने बुलाऊंगी तो आओगे नहीं, तो क्या मैं तुम्हारी गुलाम हूं जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती ना हो? हाँ, क्या हो गया? तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? मैं इस तरह से बिहेव कर रही हूँ? अरुण, मैंने कल तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम आए क्यों नहीं? मैं आया था, तुम आई नहीं। मैंने 9 बजे तक तुम्हारा वेट किया। 9 बजे? अरुण, मैंने तुम्हें मैसेज करके बताया था कि 10 बजे मिलेंगे, तो क्यों नहीं आए तुम? 10? ओ सॉरी, मैंने मैसेज अभी देखा। देखा। अब तुम मैसेज भी नहीं देखते हो मेरा। माना कि चलो लड़ाई हुई, सब हुआ, मुझे लगा था मैं सॉर्ट करूंगी तुमसे बात करके, लेकिन तुम इस तरह से करोगे तो मैं कैसे सॉर्ट करूं अरुण? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और वो मुझसे पूरी कैंटीन के बीच चिल्लाकर बोलने लगी। ये सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा और मैं भी गुस्से में बोल पड़ा। देखो, पहली बात विशाखा, मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूं जो तुम इस तरह से मुझसे बात कर रही हो। ये कैंटीन है, इस तरह से तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे बोलने का। और दूसरी बात, देखो, अगर तुम्हें रिश्ता रखना है तो रखो, वरना मत रखो, क्योंकि मैं तो किसी और के साथ खुश हूं। किसी और के साथ मतलब? किसी और के साथ मतलब किसी और के साथ? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? यानी कि मेरी लाइफ में एक बिंदु है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। बहुत सुंदर है, लंबे बाल हैं उसके, कानों पे चश्मा लगाती है और माथे पे बहुत प्यारा सा दिल है। तुमसे भी ज्यादा सुंदर है वो। मैं बोलने के बाद 1 मिनट के लिए रुका और सोचने लगा कि ये मैंने क्या बोल दिया। तभी मैंने सामने विशाखा का अजीब सा रिएक्शन पाया। मुझे पता ही था तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, इसीलिए तुमने एक ही बार कॉल किया ना रात में। तुम चाहते तो तुम बार बार कॉल करके पूछ सकते थे ना कि विशाखा पता नहीं क्यों नहीं आई, क्यों नहीं किया, लेकिन तुम्हें पड़ी नहीं थी। समझ में आया अब मुझे। अच्छा हुआ जो भी हुआ, अच्छा हुआ मैं नहीं आई। अच्छा हुआ, सब बहुत अच्छा हुआ। चलो अच्छा है, मैं भी जा रही हूँ। विशाखा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो चली गई। मुझे समझ में आया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मुझे इस तरह से उसे नहीं कहना चाहिए था। सच तो ये था कि बिंदु जैसी कोई लड़की थी नहीं। वो बस मैंने विशाखा को ऐसे ही बोल दिया था। उस वक्त मैं गुस्से में था और भी कई अजीब ख्याल मेरे मन में चल रहे थे। उसके बाद अगली सुबह उसकी दोस्त मुझे आकर बुरा भला कहने लगी और फिर कुछ टाइम बाद विशाखा मेरे पास आई और बोली, अरुण,
मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी। पहले मुझे अपनी बात कहने दो, फिर तुम कह लेना जो कहना है। ठीक है, बोलो। मेरी लाइफ में भी ब्रिजेश है। ब्रिजेश? मैं सुनते ही चौंक गया था और मैंने बड़े अजीब तरीके से रिएक्शन देते हुए कहा, हाँ ब्रिजेश, मेरा लाइफ पार्टनर, जो तुमसे काफ़ी बेहतर है, बढ़िया गूगल लगाता है, 6 फुट की हाइट है, तुमसे तो बड़ा ही है, और हैंडसम तो कमाल का है। खैर, तुम्हारी सोच से बिल्कुल परे है, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अचानक से ये ब्रिजेश मुझे ऑनलाइन मिला जब मैं तुमसे हार कर बहुत उदास बैठी हुई थी, और मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ में वो आ गया है, और अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे मुझे तुम्हारी ज़रूरत पहले भी नहीं थी। चलो, बिंदु के बारे में तुमने बताया, अच्छा किया, मैं भी खुश, तुम भी खुश। बाय। विशाखा। इससे पहले मैं कुछ कह पाता, इस बार वो फिर से अपनी बात कहे चली गई। मैं अपने आप को कोसने लगा। काश मैंने विशाखा को झूठ नहीं बोला होता। मैंने क्यों बनाया ये बिंदु का कैरेक्टर? मैंने क्यों बोला उसे झूठ? मैं अपने आप को कोस ही रहा था कि मुझे लगा कि शायद जो भी हुआ ठीक ही हुआ। मुझे पता तो चला कि विशाखा मुझसे कितना करती है और कितनी जल्दी वो मूव ऑन करके ब्रिजेश के पास चली गई। 2 साल का रिश्ता, उसमें ट्रस्ट ही नहीं था। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आई। 2-3 दिन तक मैं ऐसे ही सोचता रहा, और फिर एक दोपहर मैं कैंटीन में बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। दूर कोने में विशाखा भी कैंटीन में बैठी थी और फोन पर किसी से लगी हुई थी। शायद ब्रिजेश होगा, मैं मन ही मन सोच रहा था। तभी अचानक मैंने सामने के गेट पर किसी की आवाज सुनी और मैं चौंक गया। ब्रिजेश, जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? उस लड़की के लंबे लंबे बाल और कानों में झुमकी डाली हुई थी, चश्मा लगा था और माथे पर बिंदी नहीं, तिल था, छोटा सा तिल। और उसने ब्रिजेश का नाम पुकारा। तभी दूर से एक आवाज आई, आ रहा हूं बाबा, ये किताबें डल ही नहीं रही हैं बैग में अच्छे से, लाओ मैं डाल देती हूं। इतना कहते हुए वो अंदर आया और उसकी बड़ी सी गॉगल्स लगाई थी, बिल्कुल 6 फुट की हाइट, जैसा मुझे विशाखा बता रही थी। मैंने देखा कि विशाखा भी उस ओर देख रही थी। बिंदु, तुम जाकर वहां बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करके आता हूं। ये सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया। उसने बिंदु का नाम पुकारा। मैंने इतना सुना ही था कि विशाखा मेरे पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, अरुण, ये बिंदु, ये वही है ना, लंबे बाल, चश्मा। आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। इससे पहले वो बुरी बात कहती, मैं भी बोल पड़ा, विशाखा, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। ब्रिजेश, ये वही है ना गूगल वाला, 6 फुट की हाइट भी है इसकी, तुमने बताया था। नहीं अरुण, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या बताना था? विशाखा ने मुझे बताया कि ब्रिजेश जैसा कोई कैरेक्टर था ही नहीं, वो तो बस उसने मन ही मन मेरी तरह ही गढ़ा था। और जब मैंने भी उसे सच बताया कि मैंने भी बिंदु ऐसे ही गढ़ दी थी, तो ये सुनकर हम दोनों ही हक्के बक्के रह गए। बिल्कुल वैसी पर्सनालिटी, वैसा लुक और वैसा ही नाम। कैसे मुमकिन था? कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है क्या? हम लोगों ने ये जानने के लिए मिलकर उन दोनों का पीछा भी किया, लेकिन अचानक वो कॉलेज के पास वाली एक हवेली जो कि खाली रहती थी, वहां जाकर कहीं गुम से हो गए और हम दोनों अंधेरे के बीच उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए। उसके बाद
2-3 दिन बाद हम भी ये बात भूल गए। ब्रिजेश और बिंदु दोबारा नहीं दिखे। उसके बाद कॉलेज खत्म हुआ और मेरी फाइनली विशाखा से शादी हो गई। पर अचानक एक दिन मैं पार्क में बैठा हुआ था और विशाखा के आने का वेट कर रहा था। वो अपनी एक सहेली से मिलने के लिए गई थी और उसने कहा था कि पार्क में थोड़ी देर रुक जाना, लेकिन अब तक लौटी नहीं थी। मैं घड़ी पर समय ही देख रहा था कि तभी दूर से एक आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अरुण। उस आवाज को सुनकर मैंने ऊपर की ओर देखा तो मैं चौंक गया। बिंदु, क्या हुआ? मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर हैप्पी मैरिज। सो सोच रहे होगे ना कि अचानक से ये बिंदु क्या। वैसे तो मैं किसी और से भी मिलवाना चाहती हूँ। रुको, ब्रिजेश आओ ना। हाय अरुण, कैसे हो तुम? दूसरी ओर एक बार फिर से मैं चौंक गया। वहां पर वही ब्रिजेश और बिंदु खड़े थे जो 1 साल पहले हमारी जिंदगी में आए थे और अचानक गायब हो गए थे। बिल्कुल वैसा लुक, वैसे ही मैं इससे पहले कुछ कहता, वो दोनों ही बोल पड़े। दरअसल हम लोग तुम्हें सच्चाई बताने के लिए आए थे। हाँ, रात है तुम्हें जब तुम विशाखा से लड़े हुए थे और पार्क में उसका वेट कर रहे थे। उस रात तुमने सामने अपने बेंच पर एक लड़की देखी होगी, बुर्का पहने। हाँ, देखी थी। वो बुर्के वाली लड़की मैं थी और वो हैट पहना लड़का, हाँ देखा था, वो मैं था। मतलब कि ये जो तुम लोगों ने अपने दिमाग में कैरेक्टर्स बना के एक दूसरे को झूठ बोला था, वो एक हकीकत में बदल गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ज्यादा सोचो नहीं, जो हो गया सो हो गया। बस अब बिंदु और ब्रजेश तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। लेकिन अपना ख्याल रखना मिस्टर अरुण, और विशाखा का भी। उस लड़की ने बड़े ही अजीब तरीके से घूरते हुए मुझे कहा और फिर पल में ही वो लोग अचानक वहां से गायब हो गए जब विशाखा ने मुझे दूर बैठे आवाज लगाई। मैं पीछे और मुड़ाई था कि वो गायब। मैंने विशाखा को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं घर आ गया। अगली सुबह मैं विशाखा से चाय मांग रहा था और तभी विशाखा बोली, सुनो जी, वो बद्दी पड़ी है ना, उठाकर उसे दे आना। हाँ ले जाऊंगा। ये लो चाय, रख दो यार टेबल पे। मैं उससे बात करते करते अचानक से मेरा ध्यान अखबार की ओर गया। वो अखबार शायद रद्दी में से छूट गया था। मैंने उसे उठाया और विशाखा से कहने लगा, क्या करती हो तुम? पूरा अच्छे से तो सारा सामान उठाया करो, ये अखबार रह। मैं विशाखा को बोल ही रहा था कि अचानक मैंने अपने कॉलेज सेंट मैरी का नाम वहां अखबार में पढ़ा। काफी पुरानी खबर थी, कुछ 1-1.5 साल पुरानी। वो अखबार जिसमें लिखा था, इस सेंट मैरी कॉलेज के एक कपल अचानक लड़ते हुए कार के आगे आए और कार वाले लोगों की और कपल की चारों की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मैंने पन्ना पलटा तो देखा वो बिंदु और ब्रिजेश ही थे। मैं ये देखकर चौंक गया और तब मुझे समझ में आया कि उस दिन वो दोनों पार्क में मेरे पास क्यों आए थे और इस तरह से उनका यहाँ आना और सब, शायद वो मुझे और विशाखा को मिलाना चाहते थे। उनकी आत्माओं को शांति शायद इसी से मिलनी थी। जब दो प्यार करने वाले मिलते, हर आत्मा बुरी नहीं होती। उस दिन मुझे
बिंदु और ब्रिजेश ने अच्छे से समझा दिया था।